हेलो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड डेवलप करती है, वो हमें बताता है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ ये है, किसी भी इनफिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट dl की वजह से एक dv मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r अवे फ्रॉम इट। नाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट इट्स एक्सिस। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दिस पॉइंट विच इज x डिस्टेंस अवे ऑन इट्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप। तो सबसे पहले हमें dl की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। dl की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं। यहाँ करंट इनसाइड द प्लेन है, दिस क्रॉस मीन्स माइनस जेड कैप, जेड कैप इज आउटसाइड, माइनस जेड कैप इज इनसाइड। तो यहाँ करंट इनसाइड यानी कि dl इनसाइड, कॉल इट dl1। यहाँ करंट आउटसाइड तो dl आउटसाइड, कॉल इट dl2। dl से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक की डिस्टेंस r1 वेक्टर, dl2 से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक की डिस्टेंस r2 वेक्टर। अब यहाँ से सिमेट्री से बाय सिमेट्री हम देख सकते हैं कि r1 और r2 का मैग्नीट्यूड बराबर है और dl1 तो इनफिनिटेसिमल है, तो इनमें बस डायरेक्शन का फर्क है, इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अगर हमें dv1 लिखना है यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl1, सबसे पहले तो हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे विच इज dl1 क्रॉस r1। dl1 इज इनसाइड, r1 इज दिस डायरेक्शन, हेंस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द थंब यानी कि dv1 क्रॉस। अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास a क्रॉस b इक्वल्स टू c, तो जो c वेक्टर है, तो जो c वेक्टर है वो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू c वेक्टर। दिस इंप्लाइज c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c, b कॉमा c। यानी कि जो b वेक्टर है dv1 वेक्टर वो dl1 और r के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो r ये है, r के परपेंडिकुलर हमने बना दिया dv1। सिंस dv1 इज इन द बोर्ड तो वो dl1 के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम dv2 बना सकते हैं परपेंडिकुलर टू r2। l2 के dl2 के परपेंडिकुलर तो है ही क्योंकि dl2 इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अब dv1 और dv2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे क्योंकि इंडिविजुअली इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, dl1 dl2, r1 और r2, यानी कि dv1 dv2 के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। यानी कि इन इनफिनिटेसिमल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस पे नहीं होगा क्योंकि इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड बराबर है तो नो बाय कंपोनेंट। यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ दिस प्लस दिस इज टुवर्ड्स द x एक्सिस एंड माइनस x एक्सिस, सिंस प्लस x एक्सिस इज दिस डायरेक्शन, हेंस माइनस x कैप ये है, यहाँ पे लगाओ माइनस x कैप। ठीक है, यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल dv2 और dv1 इज मेकिंग विद द एक्सिस। तो कैलकुलेट करते हैं dv1 का मॉड, क्योंकि मॉड तो dv1 या dv2 दोनों के बराबर है। तो dv1 का मॉड इज μ0/4π, दिस इज बायोट-सैवर्ट लॉ। हम कैलकुलेट करेंगे dl1 क्रॉस r1। नाउ a क्रॉस b इज मॉड a मॉड b एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। dl परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है यानी कि r1 के भी परपेंडिकुलर है, हेंस sin 90 व्हिच इज 1, यानी कि ये हो जाएगा सिर्फ dl r, एक r से एक r कैंसिल, r स्क्वायर। dv जो नेट है वो है 2 टाइम्स dv cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन dv2 एंड x। अब यहाँ पे ये देखने वाली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है कि इफ एंगल बिटवीन टू लाइन is theta, then angle between the lines which are perpendicular to these lines is also theta. For example, ये दो लाइन के बीच में थीटा एंगल है। अब मैं इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा जो कि होगी कुछ ऐसी, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो और इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कि होगी कुछ ऐसी।
अब ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये एंगल भी होगा थीटा। दिस इज द थ्योरम। इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन ये है जो थीटा बना रही है, मतलब ये दोनों लाइन थीटा बना रही है, यानी कि इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है वो ये लाइन है, और R2 के जो परपेंडिकुलर है वो है dB2, यानी कि ये लाइन और dB2 लाइन जो एंगल बनाएगी वो भी थीटा होगा, यानी कि दिस इज आल्सो थीटा। यानी कि द कंपोनेंट ऑफ dB2 along x इज dB2 cos थीटा। cos थीटा हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज किसी भी ट्रायंगल में। तो 2dB, dB इज दिस मैग्नीट्यूड, रख दिया, cos थीटा इज cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? ऑपोजिट साइड इज एडजेसेंट साइड इज r, या यहाँ पे भी ये r ही है, एंड हाइपोटेन्यूज इज मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर एंड x स्क्वायर, यानी कि cos थीटा की जगह हम, या सॉरी देयर वाज सम कट इन द कैमरा। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, cos थीटा। तो cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मॉड क्या है? r, यानी कि कैपिटल R डिवाइड बाय r व्हिच इज r स्क्वायर r क्यूब। नाउ r का फॉर्मूला ये है स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रख देंगे तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 3/2, यानी कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज आवर नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग यूनिफॉर्म करंट I एट द एक्सिस x डिस्टेंस अवे, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट द सेंटर ऑफ लूप, तब हम अगर x को 0 रख दें तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे। सेंटर पे फॉर्मूला मिल जाएगा। x को 0 रखो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ दिस इज फेमस फॉर्मूला, फेमस एज इन एम्पियर्स लॉ वगैरह में ये फॉर्मूला शायद देखा होगा। अगर एम्पियर्स लॉ नहीं पढ़ा है बाय द वे तो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट। तो एट सेंटर ये मैग्नेटिक फील्ड है। एम्पियर्स लॉ बेसिकली मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ टाइप का है, वो ऐसी कैलकुलेशंस, इंटीग्रल कैलकुलेशंस काफ़ी इजी बना देता है। तो ये हो गया एट द सेंटर। बाकी जो डायरेक्शन है -x कैप है, इट इज क्लियर बिकॉज इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग करंट, thumb will give you the direction -x cap, which is the direction of magnetic field. Now this is it, आज की वीडियो के लिए इतना ही। If you want more such calculations of magnetic field or any other topic of class 12 physics, class 11 physics, or physics in general, you can comment down and subscribe for more such videos. Thank you.